बंदी बन के पांडव ढूंढते थे। ये भीमाशंकर को रावण कैसे लाया? एक नया लड़का का रूप बनाए, 16 साल के लड़का, शंकर भगवान। और वो सोचे कि शंकर के रूप में जाऊंगा तो भगवान की कथा सुनने को नहीं बना, सब शंकर के रूप में हमको पूजा कर देंगे। अब पूजा कर देंगे तो हम सुन नहीं पाऊंगा। तो वो भगवान के कथा सुनने के लिए 16 साल का लड़का बन गया। अब बन के जहाँ तहाँ ऋषियों के आश्रम में घुसने लगे, कथा पूछे, वो लोग कहने के बाद वो सुने के बाद दंडोत प्रणाम करके थोड़ा बहुत प्रसादी खा पी के चल देते थे। और जिस आश्रम में वो कथा सुनते थे, उस आश्रम के जो ऋषि वधु जो होती थी, वो सब उनके पीछे पीछे चल देते थे। अब भगवान शिव कोई लड़का बने तो इतना साधारण तो बनेगा नहीं, रूप लावण्य तो बहुत ज़्यादा हो गया। सही। और वो ये नहीं सोचे कि हमारा रूप बहुत सुंदर है और हमको देखकर कोई मोहित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। वो सोचे कि ऋषि पुतनी वधु है तो ऋषि वधु तो अपने पति के पास ही है, ये उनका मन में कुछ विचार नहीं आया। और वो जब कथा सुन के जब चले तो वो ऋषि वधु उनके पीछे लग गए। ऐसा करते करते सैकड़ों, उस जंगल के सैकड़ों ऋषि वधु माने ऋषि की पत्नी, वधु का मतलब क्या? वधु नहीं, वधु माने पत्नी। तो सैकड़ों आ गई, सब हजारों की संख्या में उनके पीछे आ गई। सभी ऋषि इकट्ठा हो गए, बोले कि ये लड़का बड़ा दंडी है भाई, इसका रूप तो भगवान दिए हैं, बहुत सुंदर है। अब कोई ऋषि भी नहीं समझ पाया कि ये शंकर जी है। तो बोले कि इस लड़के को दंड देना पड़ेगा। तो फिर विचार हुआ कि दंड क्या दिया जाए। तो बोले कि इसको दंड ये दो कि जिस कामातुर कामना के लिए सुंदर लेके और सभी ऋषि पत्नियों को उठा ले जा रहा है, इसकी वही जनेंद्रिय जो है ना इतना बढ़ जाए कि मुंह दिखाने लायक ना हो जाए। ऐसा विचार किए लोग। और ये विचार कब आता है जब भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। शंकर जी भी स्वतंत्र नहीं है, शंकर जी भी कहते हैं जय बहुबार नचावा मोही। जब गरुड़ जी कथा सुनने गए शंकर जी के पास, तो शंकर जी कहते हैं कि किन्ने हो कभी अभिमाना, तो कभी अपमान किया होगा, कृपा निधान खोए चाहे अभिमाना, और कृपा निधान अभिमान को हटाना चाह रहे हैं। तो शंकर भगवान नहीं रखे, इसलिए अभिमान किया है। तो खग जाने खगई के भाषा, गरुड़ है तो इसको कौआ के पास भेजो। कौआ के पास जब सिर झुकाएगा, जब दंडवत प्रणाम करेगा तो ये पक्षियों का राजा है। अब पक्षियों का सबसे बड़ा चंडाल कौआ है, तो वहाँ जाएगा, सिर झुकाएगा, तब बदला चुकेगी। भगवान वही भेजना चाहते थे शंकर भगवान। तो वही बात यहाँ हो गई, ऋषि लोग सब मिलके श्रापित देने के लिए तैयार, सिस्टम भी सब तैयार हो गया। शंकर भगवान को आगे से घेर लिया लोग, और सारी ऋषि वधु पीछे है। पर किसी भी ऋषि वधु को कोई तकलीफ नहीं, अपने पति से कोई राज भी नहीं लगा, हम किसी पर पुरुष के पास जा रहे हैं, और उनको पता भी नहीं कि भगवान शिव है। न ऋषि को पता, न ऋषि वधु। वो रूप लावण इतना बना हुआ था कि उनको देखते ही आकर्षित हो जाते। बस सामने ऋषि लोग हेले, बोले सुने देख सुन, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। तुम जिस काम के प्रति इतना कामना रखते हो, वो तुम्हारी जनेंद्रिय मूत्रेंद्रिय इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बढ़ जाए कि तुम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। ऐसा श्राप हो। अच्छा। तो
श्राप तो हो गई, बस तुरंत जनेन्द्रीय बढ़ना चालू। जनेन्द्रीय मैंने हाँ। पेशाब का रास्ता है, हाँ मूत्रेंद्रीय। हाँ अब बढ़ते बढ़ते मूत्रेंद्रीय जाके सूर्य भगवान के रास्ते पर आकर टिक गया, इतना बड़ा हुआ। अच्छा। अब तो श्राप है। अब सूर्य भगवान घिर गए उधर, अब इधर नहीं जा सकते। अब देवराज इंद्र को सूर्य भगवान बोले कि भाई हमारे रास्ते में ये स्पिरिट ब्रेकर आ गया है, इसको हटाओ, नहीं तो इधर गर्मी रहेगी, इधर रात रहेगी। तो इंद्र पता लगाए तो भगवान शिव है, वो तो कैलाश पर बैठे हुए हैं और वहाँ से बढ़ोतरी चालू है। फिर वो जाके पितामह को बताया, ब्रह्मा जी को बताया कैसे ऐसे बात हो गई। बोले कि भाई शिव जी के सामने तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो हमारी बात मानेगा नहीं। तो बोले तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। बोले हाँ करना तो पड़ेगा। तो वो देवराज इंद्र को लेके वैकुंठ गए। वैकुंठ के आगे समकक्ष है ना, ये ब्रह्मांड के लोकपाल विष्णु भगवान है। मैंने यहाँ का ये सब बिगड़े वाला हाल, राक्षसों को कूट काट करने वाला काम उनके जी में होता है। बोले महाराज ऐसा है, इसकी कोई उपाय करो। अब भगवान तो जानते ही हैं कि शिवलिंग का स्थापना करना है हमको, इसीलिए तो नाटक किए हैं। तो बोले ठीक है चलिए मैं उनसे कहता हूँ। ये शंकर भगवान के पास त्रिदेव आ गए, ये दोनों ब्रह्मा जी और इंद्र और ये विष्णु भगवान तीनों आ गए। बोले प्रभु क्या लीला है? बोले मैं लीला वाला कुछ नहीं किया हूँ। बोले तो इतना ये क्यों बढ़ा दिए? तो लोग ऋषि लोग श्राप दिए, अब आप लोग जाइए जैसा कहिए मैं कर रहा हूँ। तो बोले कि इसको तिरोहित करिए। बोले कि हमारे बस की नहीं है ये। विष्णु भगवान से बोले कि आपके बस की बात है। तो बोले मैं क्या करूँ? बोले कि आप इसको काटिए, हम काटूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आप ये लोकपाल हैं, आप काटेंगे तो जड़ खत्म हो जाएगी। तो बोले ठीक मैं काटता हूँ। चक्र को बुलाए, बोले कि इनको 12 टुकड़ा करो। तो वही चक्र भगवान के शिव जी का लिंग जो है 12 टुकड़ा किया, वही 12 ज्योतिर्लिंग बना। सबसे लिंग का ऊपरी भाग केदारनाथ में गया, बद्री आश्रम में। आप जाएंगे तो लिंग का ही आकार है वहाँ भी, एकदम सेम वैसा ही है। तो सबसे ऊपरी भाग वहाँ है। और जो जितना ज्योतिर्लिंग का 12 है तो 12 टुकड़ा में हर जगह वही गिरा। वहीं से ये शिवलिंग की स्थापना की बात। तो फिर ये भीमाशंकर को रावण कैसे लाया? भीमाशंकर अलग है, भीमाशंकर के बाद अलग। वो 12 टुकड़ा बना तो जहाँ से गिरा इस जगह से उठा के लेके आया वो, पर 12 टुकड़ा में ही सही है वो। हाँ तो केदारनाथ में तो बोलते हैं कि हम ये शिवलिंग नंदी बन के पांडव ढूंढ रहे थे महादेव जी को, फिर महादेव जी वहाँ चले गए। नहीं ये कहानी वो वाली कहानी आती है। नहीं शास्त्रों में नहीं है वो सब तो ये बताते, वहाँ पे भी वही स्टोरी चलती है। नहीं पुराण में यही कहानी, हम जो कह रहे हैं वही है। अब वो 5 केदार है, केदार में जब जाएंगे ना 5 केदार है। हाँ 5 केदार है। तो 5 केदार में और केदार पर घटेगा, पर उस पर नहीं घटेगा, ज्योतिर्लिंग में नहीं घटेगा ये। तो वो पांडे वाला और केदार वाले बात हो सकती है, वो भी सही हो जाएगी। 5 केदार है ना वो। अब किस केदार की बात है वो देखना पड़ेगा नहीं, पर ज्योतिर्लिंग का तो कहानी यही है।